औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति व रहमति वल मग़फ़िरा। मोमिनीन किराम, अल्लाह का महीना अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरतों के साथ हमारे दरपेश है। मैं इस मौके पर दर बुतूल फ्रीमॉन्ट से वाबस्ता अपने तमाम चाहने वालों, मोमनीन और आशिकान अहले बैत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मैं ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमें और आपको इस माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात दुनिया में चल रहे हैं वबाई मरज़ की वजह से, जो लॉकडाउन है, इसमें गवर्नमेंट ने भी हमारी और आपकी कहा हुआ है, और गवर्नमेंट ना भी कहे तब भी हमारी अपनी सेफ्टी पर्पज़ से उलमा और मराज कराम का भी ये हुक्म है, आप हजरात अपने घरों में रहें और ज़्यादा लोगों के साथ मिलने जुलने से परहेज़ करें। अब ऐसे में बहुत बड़ा मसला ये है कि साल भर जिस महीने का इंतज़ार करते हैं मस्जिदों में जाने के लिए मोमिनीन, वो महीना आ चुका है। जो हमेशा जाते हैं वो भी, जो कभी कभी जाते हैं वो भी रमज़ान में ज़रूर मस्जिद जाते हैं, लेकिन अब जब नहीं जा सकते हैं कि इस वक्त न जाना एहतियात का तकाज़ा है, तो अपने घरों में रह करके इबादत कीजिए। मगर इस मौके को मुख्तनम और गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कीजिए। घर में हैं, फ़ुर्सत है तो इस फ़ुर्सत से इस्तेफ़ादा कीजिए। आखिरत की खेती को जो है वो हरा भरा कीजिए। आखिरत में अपने घर को ज़्यादा हसीन बनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए, इबादतें और मुस्तहब्बात ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दीजिए। और एक मसला ये है कि अब आप जमात से नमाज़ पढ़ने से महरूम हैं, तो हमारे यहाँ दूसरे भाइयों के मुकाबले में इमाम जमात की शर्तें कुछ सख्त हैं, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन ऐसे मौके पे एक अल्टरनेट मौजूद है, वो इस तरीके से कि आपके घर में जो गार्जियन हो घर का, या घर में जो ज़्यादा मुतदय्यिन हो, पढ़ा लिखा हो, दीनदार हो, चेहरा मोहरा भी उसका सही हो कि देखने से मौलवी न हो लेकिन मौलवी नुमा लगता हो, तो उसको आप, जो ज़ाहिर उसका अच्छा हो, दीनदार हो, पढ़ा लिखा हो, मज़हब पे अमल करता हो, उसको आप इमाम जमात बनाइए। घर पे फ़र्ज़ कीजिए 5 मेंबर हैं, तो अगर 2 जेंट्स हैं तो एक आगे बढ़ेगा, दूसरा उसके बगल में खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा, इस तरीके से कि उसका सजदे की जगह जो होगी वो इमाम जमात के ज़ानुओं के बराबर होगी। और बाकी जो लेडीज़ हैं वो पीछे खड़ी होकर के एक साथ नमाज़ पढ़ेंगी। सिर्फ लेडीज़ हैं बाकी घर में तो इमाम जमात के पीछे खड़ी होकर नमाज़ पढ़ेंगी। सिर्फ एक जेंट्स अगर पढ़ने वाला है, बाकी बच्चे अगर हैं तो वो जेंट्स बगल में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ेगा। एक लेडीज़ हैं अगर तो भी पीछे नमाज़ पढ़ेंगी खड़े होकर के। इस तरीके से आप लोग जमात का सवाब तो हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि सामने वाला कुल्लम कुल्ला गुनाह न करता हो। तो अगरचे इमाम जमात की बाकी शर्तें जो इल्म और तक़वा तमाम चीज़ें होती हैं वो पूरे तौर से न भी हो, तब भी जमात का फ़र्ज़ इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द रास्ता खुलेगा, हालात हमवार होंगे, तो जो लोग इमाम बारगाहों में और बैतुस्सलात में, मस्जिदों में जाकर इबादतें करते हैं उनको शरफ़ नसीब होगा। आप लोग दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मुझे आखिर को अपनी दुआ में याद रखिए। मैं दिल्ली से बैठ करके दर बुतूल फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया वालों के लिए दुआएं खैर कर रहा हूँ, और परवरदिगार आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलाम।